अपना टॉपिक एक कवर कर लिया था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। आज हम नेक्स्ट पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं अपना इलेक्ट्रोलिटिक सेल। देखो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में ये हमने यूनिट की स्टार्टिंग में भी पढ़ा था। ये क्या होती हैं? ये वो डिवाइसेस हैं विच आर यूज्ड टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या है? ये वो डिवाइस है जो हम यूज़ करेंगे किस लिए? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में मैंने तुम्हारे को बताया भी था कि हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने पे यहाँ पे क्या होगी? एक केमिकल रिएक्शन होगी। और आफ्टर केमिकल रिएक्शन क्या होगा? इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। कहाँ पे? सर्किट के अंदर। इलेक्ट्रॉन फ्लो जब सर्किट के अंदर कर रहा है मतलब क्या है? यहाँ पे चार्ज फ्लो कर रहा है। और जब चार्ज फ्लो करेगा तो मैंने आपको बताया भी था कि केमिकल रिएक्शन से जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसको हम क्या कहेंगे? केमिकल एनर्जी। तो यहाँ पे क्या बन जाएगी? केमिकल एनर्जी। तो जो हम ये अब टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इस टॉपिक का जो बेसिक फंक्शन है या बेसिक मोटो है वो क्या है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम सप्लाई करते हैं। क्या होती है? केमिकल रिएक्शन होती है। और केमिकल रिएक्शन होने के बाद क्या होगा? इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा सर्किट में, मतलब चार्ज फ्लो कर रहा है और क्या प्रोड्यूस होगी? केमिकल एनर्जी। ठीक है, तो अब इसमें इसका देखो, आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हो तो हमने ये एक शुरू में भी पढ़ा था कि जिस रिएक्शन में हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे वो किसका एग्जाम्पल होगी? नॉन स्पॉन्टेनियस का। तो जो हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होती है ये क्या होती है? नॉन स्पॉन्टेनियस सेल। ये आपने ध्यान रखना है कि जितनी भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल हैं वो सारी की सारी क्या हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस है। मतलब डेल्टा ई ऑफ सेल जो है, ई ऑफ सेल यहाँ पे क्या आएगा? नेगेटिव, या डेल्टा जी क्या आएगा? पॉजिटिव। ठीक है, अब इस केस के अंदर अब देखो कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो है इसका बेसिक फंक्शन मतलब बेसिक वर्किंग कैसे होती है और सेल बनती कैसे है। आप एक कंटेनर लोगे, इस कंटेनर के अंदर मैं 2 इलेक्ट्रोड लगा रहा हूं। मैंने एक यहां पे डीसी बैटरी लगाई हुई है। तो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। तो जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है उस इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या आ रहा होगा? पॉजिटिव चार्ज। जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है उस इलेक्ट्रोड पे क्या आ रहा होगा? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, यहां पे बीकर के अंदर हम लेके चलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। यहां पे हम लेके चल रहे हैं इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसके अंदर यहां पे अब जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, मान लो मैंने इसका एग्जांपल ले लिया कि जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है वो मैंने NaCl लिया हुआ है। ठीक है, तो जब NaCl का आप इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन ले रहे हो मतलब जब NaCl ब्रेक हो रहा है तो 2 चीजें बनती हैं। एक तो बनता है कैटायन, Na पॉजिटिव एक्वस बनेगा और साथ में क्या बनेगा? Cl नेगेटिव एक्वस। ठीक है, अब
इस केस के अंदर साथ में सॉल्यूशन है, मान लो कि जो सॉल्यूशन है वो एक्वस है, मतलब साथ में आपने क्या ले रखा है, वाटर ले रखा है। अब फिर वाटर भी टूटेगा तो वाटर क्या बना के देगा, H+ आयन एक्वस, और साथ में क्या बना के देगा, OH नेगेटिव एक्वस। तो जब आप कोई भी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन ले रहे हो तो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का कैटायन भी बनेगा, एनायन भी बनेगा, जो सॉल्वेंट होगा उस सॉल्वेंट का कैटायन भी बनेगा और एनायन भी बनेगा। अब यहाँ पे इस केस के अंदर आप जो इलेक्ट्रोलाइट है वो दो फॉर्म में ले सकते हो, एक मोल्टन फॉर्म होती है, मोल्टन फॉर्म का मतलब होता है डायरेक्ट हीट एंड मेल्ट, डायरेक्ट हीट एंड मेल्ट करके कोई लिया हुआ है आपने इलेक्ट्रोलाइट, या आपने उसका सॉल्यूशन बनाया हुआ है। मान लो कि NaCl लिया हुआ है, NaCl मोल्टन लिखा मिल जाए ना, तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या बना के देगा, Na+ और साथ में Cl नेगेटिव। यहां पे कोई सॉल्वेंट नहीं होगा, ठीक है। बट इस केस के अंदर सॉल्यूशन फॉर्म में आपके पास एक तो क्या बनेगा, कैटायन Na+, Cl नेगेटिव, और एक सॉल्वेंट का कैटायन होगा, और एक क्या होगा, सॉल्वेंट एनायन। ठीक है भाई। अब ये इलेक्ट्रोलिटिक फॉर्म जो है वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। घरों में बैटरी कैसे बनती है वो कुछ हम पढ़ेंगे कि इसके बाद हम बैटरीज कैसे होती हैं, आपको प्रोसेस ध्यान रखनी है। तो अब जो इलेक्ट्रोलाइट है वो दो फॉर्म में हो सकता है, मोल्टन फॉर्म में या सॉल्यूशन फॉर्म में। अब देखो कि जो ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है इसकी वर्किंग कैसे होती है। जो प्रोसेस है, प्रोसेस used to convert electrical energy into chemical energy is called as electrolysis। ये आपने भाई 9th-10th में भी पढ़ा हुआ है कि हम इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं किसका, जो हमारे पास एसिडिक सॉल्यूशन होते थे उनका हम इलेक्ट्रोलिसिस कराते थे, और उस प्रोसेस के अंदर हम क्या करते थे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते थे किसमें, केमिकल एनर्जी में। तो मतलब अब ये इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस हो रही है, ठीक है। तो अब देखो जब हम यहाँ पे पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं, मतलब मैंने बैटरी जो है यहां से मैंने पोटेंशियल अप्लाई कर दिया, ठीक है। when potential is applied, then जब हम पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि जो कैटायन है, कैटायंस ऑफ सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन के कैटायन हैं ये मूव करेंगे, विल मूव टुवर्ड्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड। किसकी तरफ मूव करेंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, ठीक है। और जो एनायन है, क्योंकि अपोजिट चार्ज एक दूसरे को खींचेगा, एनायन जो है, एनायन ऑफ सॉल्यूशन ये मूव करेंगे, विल मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। कैटायन जो हैं वो किस तरफ मूव करेंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। एनायन जो हैं वो कहाँ पे मूव करेंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, ठीक है। तो भाई यहाँ पे अब देखो हमने इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन लिया हुआ था और मैंने एग्जांपल लिया हुआ किसका, NaCl का। तो अब देखो ये दो कैटायन है यहाँ पे, Na+ और H+ कैटायन है, और Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव क्या है, एनायन है, ठीक है। तो अब कैटायन जो हैं वो किस तरफ मूव कर रहे होंगे, इस नेगेटिव चार्ज की तरफ,
और एनायन जो है वो किस तरफ मूव कर रहे होंगे, इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो क्या होगा कि जो सॉल्यूशन के कैटायन है Na प्लस हो गया और H प्लस हो गए, वो इस इलेक्ट्रोड के पास आ रहे होंगे, ठीक है। और जो नेगेटिव आयन है जैसे Cl नेगेटिव हो गया और OH नेगेटिव हो गया, वो कहाँ पे मूव कर रहे होंगे, इसकी तरफ। मतलब ऐसे इस इलेक्ट्रोड के चारों तरफ क्या आ रहे होंगे, Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव, ठीक है। चार्ज मूव कर रहे। अब देखो, अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि भाई यहाँ पे प्रोसेस जो है वो क्या हो सकती है, ठीक है। अब Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव, अब हमारे पास यहाँ पे दो चीजें हैं। अब देखो यहाँ पे जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है इसको हम कहते हैं एनोड। जो ये पॉजिटिव हमारे पास प्लेट है इसको हम कहते हैं एनोड। एनोड क्या होता था, जहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, जहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और नेगेटिव चार्ज जो प्लेट है इसको हम कहेंगे कैथोड, और कैथोड के ऊपर क्या होगा, रिडक्शन। कैथोड के ऊपर क्या होता है, रिडक्शन, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, दो आयन हैं, एक तो Cl नेगेटिव है और क्या है, OH नेगेटिव है। अब देखो होगा क्या यहाँ पे, आउट ऑफ नंबर ऑफ आयंस, आउट ऑफ नंबर ऑफ आयंस ऑन एनोड, एनोड पे जो नंबर ऑफ आयंस हैं जितने भी हैं, ठीक है, वन हैविंग मोर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, one having more oxidation potential or less reduction potential will be oxidized। यहां पे क्या होना है, ऑक्सीडेशन होना है। अब एक से ज्यादा आयन है, अगर मान लो कि हमारे पास एग्जाम्पल आ जाता है एक से ज्यादा आयन का। अब यहाँ पे दो आयन है, एक Cl नेगेटिव है और एक OH नेगेटिव है। तो आउट ऑफ नंबर ऑफ आयंस ऑन एनोड, वन हैविंग मोर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, और लेस रिडक्शन पोटेंशियल, या जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा, उसके ऊपर क्या होगा, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो अब आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में से पोटेंशियल दिए हुए होंगे, या आपको वो सीरीज याद करनी पड़ेगी, तो वहां से आप पोटेंशियल फाइंड कर सकते हो और आपको पता लग जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आउट ऑफ नंबर ऑफ आयंस ऑन एनोड, सॉरी कैथोड, अब कैथोड पे जितने नंबर ऑफ आयंस हैं, कैथोड के ऊपर क्या होना है, रिडक्शन। वन हैविंग more reduction potential, one having more reduction potential will be reduced, one having more reduction potential will be reduced। अब रिडक्शन के लिए देखो, मेटल की सीरीज तो मैंने आपको बता दी थी, ठीक है। हमने ये एक शॉर्टकट लिखा था और शॉर्टकट में हमने ये देखा था कि जो हमारे पास हाइड्रोजन है वो नीचे आता है, सोडियम ऊपर आता है। हाइड्रोजन का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो ज्यादा है, तो इन दोनों में से तो रिडक्शन किसका हो रहा होगा, H प्लस का। अब इसको क्वेश्चंस को आप सोल्व कैसे करोगे, तो ऑक्सीडेशन भी हो जाएगा, रिडक्शन भी हो जाएगा। अब आपको पता कैसे लगाना है, क्योंकि देखो जर्नली पेपर में जो क्वेश्चन आता है साथ में वाटर दिया हुआ होता है, ठीक है, सारे के सारे एक्वस सॉल्यूशन है। तो उस केस के अंदर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, मैं आपको वाटर के पोटेंशियल्स की वैल्यू लिखवा देता हूं। आपको ये दो चीजें याद रखनी है, दो पोटेंशियल आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। तो देखो अब मान लो कि अगर हमारे पास कुछ ऐसे लिखा मिल रहा है, 2H2O, 2 इलेक्ट्रॉन, साथ में क्या बन रहा है, H2 प्लस OH नेगेटिव। वाटर टूट के क्या बनाता है, हमेशा H प्लस आयन बनाता है, और साथ में क्या बनाता है, OH नेगेटिव। अब देखो OH नेगेटिव तो नो चेंज है, OH नेगेटिव के ऊपर तो कोई भी चेंज नहीं आ रहा। चेंज किस पे आ रहा है, H प्लस पे। हो क्या रहा है, रिडक्शन ऑफ
रिडक्शन ऑफ H प्लस ऑफ वाटर। यहां पे हो क्या रहा है कि वाटर के H प्लस का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, अब इस केस के अंदर अगर मैं आपको पोटेंशियल लिख के दूं तो E0 फॉर H प्लस टू H2 और जो H प्लस है वो वाटर का, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये ऐसे भी लिखा मिल सकता है आपको H2O2 H2OH नेगेटिव, या ऐसे भी लिखा मिल सकता है E0 फॉर H प्लस OH नेगेटिव टू H2 एंड OH नेगेटिव। इसके जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो -0.83 वोल्ट है, -0.83 वोल्ट। तो इसके जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो ये है। आपको ध्यान रखना है कि H प्लस कौन से का, वाटर का, वाटर के H प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो ये है। अब इसके बाद इफ ऑक्सीडेशन अकर्स ऑन, अब देखो ऑक्सीडेशन किसका हो सकता है, वाटर में से किसका हो सकता है, OH नेगेटिव का। इफ ऑक्सीडेशन अकर्स ऑन OH नेगेटिव ऑफ वाटर, अगर OH नेगेटिव ऑफ वाटर के ऊपर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिएक्शन क्या बनानी है आपने, 2H2O। अब देखो हमेशा प्रोडक्ट क्या बनेगा, O2। एक ऑक्सीजन -2 से कहां जा रहा है, 0, तो कितना चेंज आ रहा है, 2 का, कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा होगा, 4 इलेक्ट्रॉन, और साथ में क्या बनेंगे, 4H प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और इसके जो पोटेंशियल की वैल्यू है E0 फॉर H2O टू O2H प्लस, O2 और H प्लस बन रहे हैं जो, इसका पोटेंशियल -1.23 वोल्ट है। आपको ये दो पोटेंशियल जो हैं वो ध्यान रखने हैं हमेशा। ठीक है, अब इन केसेस के अंदर, ठीक है, अब यहां पे अगर हम देखें तो जो सोडियम था E0 फॉर Na प्लस 2Na इज -2.73 वोल्ट। भाई जो सोडियम है उसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू -2.73 वोल्ट है, और E0 फॉर H प्लस 2H2, H प्लस किसका, ऑफ वाटर, वाटर के जो H प्लस है इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो कितना है, -0.83 वोल्ट। ये मैंने अभी आपको लिखवाया है। ये H प्लस किसका है, वाटर का है ना। तो अब ये दो रिडक्शन पोटेंशियल है हमारे पास, इनमें से एक का क्या होना है, रिडक्शन। तो मैंने आपको अभी ये लिखवाई थी लाइन कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा कैथोड पे उसका क्या होगा, रिडक्शन। तो Na प्लस और H प्लस में से किसका रिडक्शन हो रहा होगा, H प्लस का। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, H प्लस का रिडक्शन होगा। तो एट कैथोड, कैथोड के ऊपर क्या हो रहा होगा भाई कि H प्लस फ्रॉम वाटर, या आप ऐसे लिख लो H2O, ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या बना के देगा, H2 प्लस, साथ में क्या बनेंगे, 4OH नेगेटिव। बैलेंस करने के लिए इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 2 बनेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ही ऐड होंगे इसमें। ठीक है, अब इस केस के अंदर देखो नेक्स्ट पॉइंट, अब आपको पता लग गया इस पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो अब ये तो हो गया कैंसल, कैथोड के ऊपर तो रिएक्शन होगी। अब देखो एट एनोड, अब एनोड के केस में अगर हम देखें तो भाई इसके लिए स्पेसिफिकली आपको ध्यान रखना है, ये एक्सेप्शन है सिर्फ ऑन NaCl, खाली NaCl एक्वस पे एक्सेप्शन लगती है इस पे। ठीक है, यहां क्या होगा कि जो Cl नेगेटिव है इसका होगा ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये हमारे को क्या करेगा, 2 Cl नेगेटिव Cl2 बना के देंगे, ऑक्सीडेशन होगा, और क्या लॉस करेंगे ये, 2 इलेक्ट्रॉन। तो जब आप इसको ऐड करोगे 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसल, क्या बचेगा, 2H2O 2 Cl नेगेटिव के साथ रिएक्ट करके क्या बना के दे रहे होंगे हमारे को,
प्रोडक्ट हमारे पास बन रहे हैं Cl2H2 और साथ में 2 OH नेगेटिव। अब देखो इस केस के अंदर Cl2 कहाँ पे निकल रहा है, Cl2 क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, तो एट एनोड। तो एनोड के ऊपर क्या हो रहा होगा, Cl2 गैस निकल रही होगी। आप छोटी क्लासों में जब पढ़ते थे तो वहां पे सीधा ऐसे लिखा हुआ होता था कि इस इलेक्ट्रोड के ऊपर से निकल रही होगी Cl2 गैस, क्योंकि ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, एनोड पे, Cl2 यहां से बाहर निकल रहा है। H2 कहाँ पे निकल रही है, एट कैथोड। कैथोड के ऊपर H2 गैस निकल रही है, तो यहां से निकल जाएगी H2 गैस। सॉल्यूशन के अंदर क्या बनता है, NaOH, NaOH इन सॉल्यूशन। और ये आपने पढ़ा भी होगा, 11th में भी पढ़ा होगा, जब आपने टॉपिक पढ़ा होगा हाइड्रोजन का, तो वहाँ पे पढ़ा भी होगा कि भाई हाइड्रोजन की फॉर्मेशन जो है वो हम इस मेथड से करते हैं। तो ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके बाद इसमें ना आगे 1-2 पॉइंट और हैं, मैं आपको यहीं पे ही एक्सप्लेन कर देता हूँ, इन्हीं रिएक्शंस पे ही। अब आप जब पढ़ोगे तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, अब जैसे पहले ये रिएक्शन है, ठीक है, तो इस केस के अंदर क्या होगा कि एक Cl नेगेटिव एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करके क्या बनाएगा, Cl फ्री रेडिकल और इलेक्ट्रॉन। देखो नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। तो क्लोरीन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया, तो क्या बचेगा क्लोरीन के ऊपर, एक इलेक्ट्रॉन। इसको क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल। तो जहां पे इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं उसको हम कहते हैं प्राइमरी प्रोसेस, प्राइमरी प्रोसेस। तो ये क्या हो रही है, प्राइमरी प्रोसेस। अब ये इंटरमीडिएट है, ये आपने +1 में पढ़े भी है रिएक्शन इंटरमीडिएट, तो ये इंटरमीडिएट है। और ये क्या होता है, अनस्टेबल। तो ये क्या करेगा कि दूसरे क्लोरीन के साथ जुड़ेगा और हमारे को क्या बना के दे देगा, Cl2। तो जहां पे इंटरमीडिएट स्टेबल कंपाउंड में कन्वर्ट होते हैं उसको हम कहते हैं सेकेंडरी प्रोसेस, सेकेंडरी प्रोसेस। तो यहां पे आपको ये रिएक्शन लिखनी है, नेट रिएक्शन वही आएगी, आपको प्रोसेसेस ध्यान रखनी है कि जो प्रोसेसेस हैं वो कौन कौन सी बनती हैं, ठीक है। अब इसके बाद जब आप बुक पढ़ोगे तो बुक के अंदर इसको ना डिस्चार्ज पोटेंशियल से भी एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। वहां पे ये लिखा हुआ मिलता है आपको जब आप बुक पढ़ोगे कि मान लो 2 आयन हैं, तो जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा, जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा वो अपने चार्ज को जल्दी लूज कर देगा। आप बुक पढ़ के देखना, बेसिकली प्रदीप के अंदर इसी पॉइंट को ही एक्सप्लेन किया हुआ है। हम इस पॉइंट से नहीं पढ़ते, हम यहाँ पे क्या करते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल की हेल्प से पढ़ते हैं, बट वहाँ पे ये पॉइंट ऐसे एक्सप्लेन्ड है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा वहाँ पे ये लिखा मिलेगा, आउट ऑफ 2 आयंस, आपके पास 2 आयंस हैं, 1 हैविंग लेस डिस्चार्ज पोटेंशियल, विल लूज इलेक्ट्रॉन फर्स्ट। 2 में से जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा वो क्या करेगा, जल्दी इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर देगा। अब आपको डिस्चार्ज पोटेंशियल तो आप ध्यान रख नहीं सकते, क्योंकि आपको फिर एक नया मेथड पढ़ना पड़ जाएगा, आपको नई टेबल याद करनी पड़ जाएगी। तो इससे अच्छा यही है कि आप ये जो क्वेश्चंस हैं ये रिडक्शन पोटेंशियल की हेल्प से सोल्व करो, जो मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। तो भाई ये बेसिक प्रिंसिपल है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो हमने पढ़ा है। अब इसके बाद हम इसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। सो तब तक पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो। थैंक यू। मैंने कवर कर लिया था बेसिक ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल हम पढ़ रहे हैं उसका बेसिक क्या था। आज हम उसके एग्जाम्पल करते हैं और उसको इलस्ट्रेट करते हैं आगे। इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स, अब आप एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं मैं मोल्टन NaCl का। लास्ट टाइम मैंने आपको एक्वस NaCl का करा दिया था एग्जाम्पल। अब देखो मोल्टन NaCl,
वैसे ही 2 इलेक्ट्रोड लगाएंगे यहाँ पे, एक यहाँ डीसी बैटरी होगी, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड नेगेटिव। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर पॉजिटिव वाले को क्या कह रहे हैं, एनोड, और नेगेटिव वाले को क्या कह रहे हैं, कैथोड। इस चीज का भी ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वहां पे चार्ज उल्टा था, वहां पे एनोड पे नेगेटिव था, कैथोड पे पॉजिटिव था। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर एनोड पे पॉजिटिव है और कैथोड पे नेगेटिव है। अब यहाँ मैं क्या कर रहा हूं भाई, मैंने यहाँ मोल्टन NaCl लिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या बन रहा होगा, एक तो Na+ बनेगा और साथ में क्या बना होगा, Cl नेगेटिव, क्योंकि मोल्टन है तो वाटर तो होगा नहीं साथ में, तो एक तो Na+ बन रहा होगा और एक Cl नेगेटिव। तो पॉजिटिव की तरफ कौन जाएगा, Cl नेगेटिव, तो Cl नेगेटिव इसके चारों तरफ आ रहे होंगे, पॉजिटिव इसके चारों तरफ जा रहे होंगे, तो Na+। अब इसके बाद देखो, अब एनोड के ऊपर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, तो Cl नेगेटिव क्या करेगा, पहले एक Cl फ्री रेडिकल बनाएगा और साथ में क्या लॉस करेगा, इलेक्ट्रॉन। तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, जहां इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है उस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, प्राइमरी प्रोसेस, प्राइमरी प्रोसेस। फिर आपने ये पढ़ा था कि भाई इसको आपने जो इंटरमीडिएट बन रहा है उसको खत्म करना है, तो इस केस के अंदर क्या होगा कि 2 Cl फ्री रेडिकल क्या बना के दे देंगे, Cl2, और इसको आप क्या कहेंगे, सेकेंडरी प्रोसेस, सेकेंडरी प्रोसेस। अब इसके बाद नेट हमारे पास क्या बन रहा है कि 2 Cl नेगेटिव 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके क्या बना के दे रहे हैं, Cl2, 2 Cl नेगेटिव Cl2 बना के दे रहे हैं और साथ में क्या कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं। ठीक है, इस 2 फ्री रेडिकल से 2 फ्री रेडिकल कैंसिल हो रहे होंगे, तो ये तो होगी एट एनोड रिएक्शन, एट एनोड रिएक्शन। अब बात आती है एट कैथोड। अब आयन एक ही है तो रिडक्शन उसी का होगा, कंपटीशन तो है नहीं, यहाँ पे एक ही है, तो इस केस के अंदर क्या होगा कि जो Na+ है ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या बना देगा, Na सॉलिड। अब बैलेंस करने के लिए दोनों साइड इलेक्ट्रॉन इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अब क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन, तो जो नेट रिएक्शन आ रही होगी यहाँ पे क्या होगा, 2 Na+ 2 Cl नेगेटिव के साथ रिएक्ट करके Cl2 बना रहे होंगे और क्या बनेगा, Na सॉलिड। तो ये नेट रिएक्शन होगी। अब इस केस के अंदर कैथोड पे क्या निकलेगी, Cl2 गैस, एनोड पे Cl2 गैस, और यहाँ पे क्या होगा कि जो Na है वो इसके ऊपर चिपक रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, Na जो है वो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा। तो कई बार ना, जैसे मान लो कि जो IIT PMT वाले बच्चे हैं वो तैयारी कर रहे हैं, तो क्वेश्चन पता है इस पे से ऐसे बन सकता है कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl प्रोडक्ट क्या बनेंगे, तो प्रोडक्ट तो Cl2 और Na बनेंगे भाई। अब इसके बाद वो मान लो कि क्वेश्चन में आपसे ये पूछ ले कि कैथोड की डेंसिटी के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है, तो कैथोड के ऊपर जो सॉलिड है वो चिपक रहा है, Na सॉलिड बन रहा है और वो इस पे चिपक रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि इसकी जो डेंसिटी है वो क्या आ रही होगी, इंक्रीज, क्योंकि यहाँ पे मास बढ़ रहा है। तो आपने क्वेश्चंस को इसी तरीके से प्रैक्टिस करना है। तो इन केस ऑफ मोल्टन NaCl जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये होगा। अब देखो इसके बाद हम एक और एग्जाम्पल करते हैं इसका। अब बात ये आती है कि भाई इलेक्ट्रोड का क्या रोल है इसके अंदर। अभी तक आपने लिखा कि भाई आयन रिएक्ट करते हैं, तो क्या कैथोड भी रिएक्ट कर सकता है, बिल्कुल कैथोड भी रिएक्ट कर सकता है। देखो इसके हम एग्जांपल करके देखते हैं। मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, 2 एग्जांपल हैं, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट एक्वस यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। देखो
बात अगर कभी भी पेपर में आ जाए प्लैटिनम की, और साथ में आ जाए ग्रेफाइट या ग्रेफाइट, ये दोनों के दोनों होते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड। अब देखो इनर्ट का क्या मतलब होता है। इनर्ट का मतलब होता है कि जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे ही ना, ठीक है। दोज इलेक्ट्रोड्स विच आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन रिएक्शन, जो रिएक्शन में इन्वॉल्व ही ना हो रहे हो उनको आप क्या कहते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड। और इसके एग्जांपल कौन से हैं, प्लेटिनम और ग्रेफाइट। अब भाई अभी तक मैंने आपको बेसिक बता दिया कि एट कैथोड कौन सी रिएक्शन होगी, एट एनोड कौन सी होगी। अब जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो इलेक्ट्रोड को भी बीच में इंक्लूड करके कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको अगर हम पिक्चराइज करें तो इसकी पिक्चराइजेशन कुछ ऐसे है कि यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड वापिस से वही एक साथ में इनके डीसी बैटरी लगा दो, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये एनोड है यहाँ पे और ये कैथोड है। आपने एनोड और कैथोड को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से ही ध्यान रखना है। यहाँ पे मैं लेके चल रहा हूँ भाई एक्वस कॉपर सल्फेट। तो एक्वस कॉपर सल्फेट में एक तो बन रहा होगा कॉपर +2 आयन और एक बन रहा होगा SO4 2 नेगेटिव आयन, ठीक है। एक्वस है तो क्या है, वाटर है। ये तो कहाँ से आ रहे हैं, कॉपर सल्फेट से। और वाटर से हमारे पास क्या आ रहा होगा, एक तो H+ आ रहा होगा और साथ में OH नेगेटिव आ रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे दो आयन हैं, तो कॉपर +2 और H+, तो ये तो मूव कर रहे होंगे इस नेगेटिव की तरफ। पॉजिटिव की तरफ क्या जा रहे होंगे, सल्फेट आयन और OH नेगेटिव आयन, ठीक है। अब आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि सल्फेट जो है वो सबसे लास्ट में टूटेगा, ठीक है। इफ अदर आयन इज प्रेजेंट, अगर अदर आयन प्रेजेंट है, दूसरा आयन प्रेजेंट है, तो SO4 2 नेगेटिव विल ब्रेक इन लास्ट। SO4 2 नेगेटिव जो है वो सबसे आखिरी में टूटेगा। तो अब ब्रेक कौन सा कर रहा होगा, OH नेगेटिव, इट विल ब्रेक, ठीक है। अब फिर वैसे ही आप पोटेंशियल ध्यान रखो। अब अगर मैं आपको पोटेंशियल लिख के दूं तो देखो कि भाई ये हम पहले भी क्वेश्चनों में पढ़ते आ रहे हैं, E0 4 कॉपर +2 टू कॉपर इज 0.34 वोल्ट। भाई जो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल है वो कितना है, 0.34 वोल्ट है। और E0 4 H+ ऑफ वाटर टू H2 एंड OH नेगेटिव, ये जो पोटेंशियल है ये -0.83 वोल्ट है। ये भी वही आपने लिखा है अभी। अब मैंने फिर आपको ये बताया कि कैथोड पे जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका क्या होगा, रिडक्शन। एट कैथोड वन हैविंग मोर रिडक्शन पोटेंशियल विल बी रिड्यूस्ड, उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। अब इन दोनों में से रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, कॉपर का, तो इसका क्या होगा, यहाँ पे रिडक्शन होगा। ये कहाँ पे रहेगा, इन सॉल्यूशन, ये कहाँ पे जा रहा होगा, सॉल्यूशन के अंदर जा रहा होगा, ठीक है। अब कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, ये तो हमें पता लगी। अब बस आपने क्या करना है, रिएक्शन लिखनी है, ठीक है। तो देखो एट कैथोड, कैथोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। ये ना प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है, इस चीज का भी ध्यान रखना है। इट विल नॉट
टेक पार्ट इन रिएक्शन, ये क्या करेगा, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रही होगी कि कॉपर प्लस टू 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या बना के दे रहे होंगे, कॉपर सॉलिड। ये तो होगी कैथोड के ऊपर रिएक्शन। एनोड के ऊपर लिखो एट एनोड पे क्या रिएक्शन हो रही होगी। अब देखो एनोड पे मैंने आपको बताया कि SO4 तो कभी टूटेगा ही नहीं अगर दूसरा आयन प्रेजेंट है, तो क्या टूट रहा होगा, OH नेगेटिव। ठीक है, OH नेगेटिव किसका, वाटर का। ठीक है, तो ये जो है ये ब्रेक करके क्या बना रहा होगा, या तो आप इसको ऐसे लिख लो पूरा वाटर, इसमें H+ और OH नेगेटिव, ये OH नेगेटिव टूट रहा है, ये हमारे को क्या बना के देगा, O2, ये 2 लेंगे भाई हम। ठीक है, साथ में क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे, क्या बनेंगे, 4 H+ बनेंगे। तो कैथोड पे रिएक्शन पता लग गई, एनोड पे रिएक्शन पता लग गई। अब देखो, अब इसके बाद कई बार क्वेश्चन वो हमारे से ये पूछ लेता है कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस सॉल्यूशन के अंदर क्या बच रहा है और सॉल्यूशन के पीएच पे क्या फर्क पड़ेगा। तो अब देखो कि भाई बचा क्या, एक तो SO4 2 नेगेटिव आयंस बच गए, ऐसा ही है, SO4 2 नेगेटिव आयन बच गए। अब यहां पे जब वाटर टूटता है तो क्या बना के दे रहा है वो, H+ आयन, यही बन रहे हैं ना, 4 H+ आयन। तो इसके साथ क्या बन रहा है, H+ आयन, तो ये दोनों मिल के क्या बना के देते हैं हमारे को, H2SO4। ठीक है, तो ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, जब इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा होगा, पीएच क्या होगा सॉल्यूशन का, डिक्रीज, क्योंकि क्या जनरेट हो रहा है, एसिड। तो ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस pH of solution will decrease, pH सॉल्यूशन का क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, अब मान लो वो पूछ ले कि एनोड पे कौन सी गैस निकल रही है, तो एनोड पे तो निकलेगी O2 गैस। कैथोड पे क्या हो रहा होगा, कैथोड की डेंसिटी इंक्रीज हो रही होगी क्योंकि कॉपर यहाँ पे चिपक रहा होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा किसके, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट एक्वस यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। अब मैंने इसकी इलेक्ट्रोड चेंज कर देता हूं, मैं प्लेटिनम की जगह पे कॉपर लगा रहा हूं कि भाई मैंने यहाँ पे प्लेटिनम की जगह कॉपर का इलेक्ट्रोड लगा दिया, तो रिएक्शन क्या बन सकती है। देखो जो मेटल इलेक्ट्रोड हैं, एक्टिव मेटल इलेक्ट्रोड जो हैं, ये इनको हम कहते हैं एक्टिव इलेक्ट्रोड्स, इनको कहते हैं एक्टिव इलेक्ट्रोड्स, एंड दे कैन टेक पार्ट इन रिएक्शन। और ये क्या करते हैं, ये रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इस एग्जांपल को मैं एक्सप्लेन करता हूं। यहां पे वापस से कंटेनर है, यहां पे मैंने एक्वस कॉपर सल्फेट लिया हुआ है, अब मैंने प्लेटिनम की जगह पे कॉपर की वायर लगा दिया, कॉपर का इलेक्ट्रोड लगा दिया। यहां ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब ये एनोड है और ये कैथोड है। ठीक है, तो देखो एनोड पे कौन कौन से आयन होंगे, एनोड पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो एट एनोड के ऊपर क्या आ रहा होगा, SO4 2 नेगेटिव आ रहा होगा, OH नेगेटिव आ रहा होगा। अब देखो ये क्या है, एक्टिव रोड है ना, तो इस पे भी रिएक्शन हो सकती है, और रोड किसकी है, कॉपर की है। तो इन तीनों में से एक का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। आउट ऑफ दीज वन विल बी ऑक्सीडाइज्ड।
इनमें से एक का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। अब इस केस के अंदर अभी हमने ये लिखा था कि जो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल है E04 कॉपर +2 टू कॉपर इज 0.34 वोल्ट। रिडक्शन पोटेंशियल ये है, हमने ये पहले पढ़ा हुआ है कि रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में क्या होता है, माइनस का रिलेशन होता है। तो E04 कॉपर टू कॉपर +2 इज -0.34 वोल्ट। तो भाई कॉपर का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो कितना है, -0.34 वोल्ट है। SO4 2 नेगेटिव तो नहीं टूटेगा अगर अदर आयन प्रेजेंट है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो इसकी रिएक्शन नहीं होगी, ये बात आपको यहां से पता लग गई। अभी हमने ये लिखा है कि E04 OH नेगेटिव टू O2 एंड H+, और OH नेगेटिव किसका, वाटर का, इसका पोटेंशियल कितना है, -1.23 वोल्ट। फिर हमने ये पढ़ा था कि अब देखो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये है, -2 से कहां जा रहा है, 0, तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। अब इन दोनों में से फिर मैंने आपको ये बताया था कि एनोड पे जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसके ऊपर क्या होगा, ऑक्सीडेशन। अब ये दोनों हैं, ये पोटेंशियल है और ये पोटेंशियल है। अब देखो हमने ये पढ़ा हुआ है कि नेगेटिव की जितनी छोटी वैल्यू हो उतनी ज्यादा होती है, तो ये बिगर वैल्यू है। तो इस केस के अंदर क्या होगा कि कॉपर की रोड टूटेगी और कॉपर की रोड का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो इन दैट केस, इन दिस केस एट एनोड, एनोड के ऊपर क्या होगा, कॉपर रोड विल ब्रेक, कॉपर रोड टूटेगी एंड ऑक्सीडेशन ऑन कॉपर विल अकर, और कॉपर के ऊपर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो कॉपर सॉलिड, कॉपर सॉलिड किसका, रोड का, ये टूट के क्या बना रहा होगा, कॉपर +2 एक्वस, और साथ में क्या कर रहा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा होगा। ठीक है भाई। अब इसके बाद अब फिर बात आती है कि कैथोड पे क्या क्या बच रहा है। देखो कैथोड ये भी एक्टिव है, ठीक है, ये कॉपर है। अब एक तो कॉपर मेटल है हमारे पास, दूसरा क्या है हमारे पास, यहां पे एक कॉपर +2 है और क्या है, H+ है, ये किसका, फ्रॉम वाटर। ठीक है, अब देखो मेटल इस पे होना है रिडक्शन। अब मेटल नेगेटिव नहीं हो सकती, मेटल नेगेटिव नहीं हो सकती क्योंकि रिडक्शन होगा तो 0 से कहां चला जाएगा, नेगेटिव। तो इसका मतलब है कि कॉपर मेटल के ऊपर तो रिएक्शन नहीं होगी। फिर अभी हमने पढ़ा है कि कॉपर +2 और H+ में से रिएक्शन किस पे हो रही है, कॉपर +2 पे। तो अब इस केस के अंदर क्या होगा, कॉपर +2 एक्वस 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या बना रहा होगा, कॉपर सॉलिड। ये कहां होगा, एट एनोड, और ये कहां हो रहा होगा, एट कैथोड। तो नेट रिएक्शन क्या बनेगी कि 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसल, कॉपर सॉलिड से कॉपर सॉलिड कैंसल। ठीक है, कॉपर +2 से कॉपर +2 भी कैंसिल हो रहा होगा। अब नेट रिएक्शन मैं आपको बताऊं तो यहां पे ये हो रही होगी कि कॉपर फ्रॉम एनोड विल ब्रेक, कॉपर कहां से टूट रहा है, एनोड से, क्योंकि देखो रिएक्शन क्या बन रही है, कॉपर रोड का टूटा, क्या बना, कॉपर +2 बना, एंड विल डिपॉजिट ऑन, टूट रहा है, टूट के क्या बना रहा है, कॉपर +2 आयन, और ये कॉपर +2 आयन कहां पे डिपॉजिट हो रहे हैं, कैथोड के ऊपर। आपने ना 9th 10th में भी पढ़ा होगा कि मेटल को प्यूरिफाई जब हम करते हैं, मेटल की प्यूरिफिकेशन के लिए हम यही प्रोसेस यूज करते हैं। जो इम्प्योर रोड है उसको क्या बना देते हैं, एनोड, और जो प्योर रोड है उसको क्या बना देते हैं, कैथोड। तो इम्प्योर रोड जो है वो टूटती रहेगी। मान लो कि कोई आपने अर्थ की क्रस्ट से मेटल निकाल ली, धरती में से मेटल निकाल ली कोई,
अब मेटल के साथ में मान लो मिट्टी है और रेत है, तो जब यहाँ रिएक्शन होगी तो मेटल टूट के क्या बनाएगी, आयन। आयन यहाँ से कहाँ पे जाएंगे, पहले तो ये टूट के आयन बना रहा है, आयन यहाँ से कहाँ पे जा रहा है, इस रोड के ऊपर चिपक रहा है, ऐसे यहाँ डिपॉजिट हो रहा है। जो मिट्टी होगी वो कहाँ होगी, नीचे बैठ जाएगी। तो ये प्रोसेस जो है, ये जो हमने बेसिक पॉइंट पढ़ा है, ये हम मेटलर्जी में भी पढ़ेंगे, एक यूनिट आती है अपनी आगे 10th में भी थी, जहाँ पे हम मेटल को प्योरीफाई करते हैं। तो मेटल की प्योरीफिकेशन के लिए हम ये प्रोसेस यूज करते हैं। ये बेसिक एग्जाम्पल है, यहाँ पे मैंने आपको ये सारे पोटेंशियल बता दिए, ये आपको ध्यान रखने हैं। तो यहाँ पे ये था। अब मैं यही एग्जाम्पल आपको ना एक और मेटल की रोड लेके कराता हूँ, ताकि आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप इजीली सोल्व कर लो, ठीक है। अब मान लेते हैं कि मैं सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लेके चल रहा हूँ, ठीक है भाई। सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है और मैं वहाँ पे ना कॉपर की इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहा हूँ। अब देखो रिएक्शन क्या बनती है फिर। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट एक्वस यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। हम कॉपर की इलेक्ट्रोड को यूज करा के सिल्वर नाइट्रेट का क्या करा रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। अब भाई इस केस के अंदर अब देखो, आप पहले इसको ऐसे पिक्चराइज कर लिया करो। ये हमने बीकर लिया, फिर यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट रखा आपने, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ये कॉपर की रोड है भाई। अब देखो इस केस के अंदर, अब एट एनोड हमारे पास एनोड पे क्या क्या प्रेजेंट है। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और एनोड के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। एक तो NO3 नेगेटिव जा रहा होगा एनोड पे, एक जा रहा होगा OH नेगेटिव जा रहा होगा, और साथ में क्या प्रेजेंट है, कॉपर। इन तीनों में से एक का क्या होगा, ऑक्सीडेशन, ठीक है। देखो सल्फेट का पोटेंशियल ज्यादा होता है नाइट्रेट से, तो इट विल ऑल्सो ब्रेक इन लास्ट। ये भी लास्ट में टूटता है। अगर मान लो कि आपके पास 3 आयन हैं, इन 3 आयन में से एक नाइट्रेट है, तो ये भी सबसे आखिरी में टूटेगा। लेकिन मान लो कोई ऐसा एक्सेप्शनल केस आ जाए कि भाई सल्फेट और नाइट्रेट दोनों हो, फिर तो नाइट्रेट टूटेगा। इन दोनों में से तो ये टूटेगा, ठीक है। तो अगर सिर्फ ये दो हैं तो ये टूटेगा, ठीक है। अब इन तीनों में से देखो कॉपर का जो पोटेंशियल है ऑक्सीडेशन का, ये -0.34 वोल्ट है। वाटर का जो पोटेंशियल था E0 OH नेगेटिव टू O2 एंड H+, ये OH नेगेटिव कहाँ से थे, वाटर से। इसका जो पोटेंशियल था वो -2.34 वोल्ट था। अब कौन सा ज़्यादा है, कॉपर का। तो इस केस के अंदर क्या होगा, कॉपर के ऊपर तो क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब बात आती है कि भाई कैथोड के ऊपर क्या रिएक्शन हो रही होगी। तो एट कैथोड, कैथोड के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। तो एक तो सिल्वर प्लस आयन, एक H+ आयन, किसका, वाटर का, और साथ में कॉपर मेटल। अब मेटल तो नेवर नेगेटिव नहीं हो सकती, मेटल यहाँ 0 में है। अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, जो कि पॉसिबल है नहीं। अब इस केस के अंदर इन दोनों में से देखो सिल्वर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो 0.80 वोल्ट है भाई, और E0 H+2 H2 विद OH नेगेटिव, और ये जो H+ है वाटर के,
इसका जो पोटेंशियल है वो -0.83 वोल्ट है। तो इन दोनों में से रिएक्शन किसके ऊपर हो रही होगी? सिल्वर के ऊपर, क्योंकि पोटेंशियल रिडक्शन का किसका ज़्यादा है? सिल्वर का। ठीक है, तो आप रिएक्शनें बना सकते हो। तो जब हम इसकी रिएक्शंस बनाते हैं तो हमारे पास ये बन रहा होगा कि कॉपर सॉलिड, क्योंकि कॉपर का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन चेंज होके क्या बना रहा होगा? कॉपर +2 एक्वस, साथ में क्या कर रहा होगा? 2 इलेक्ट्रॉन लॉस एट एनोड, साथ में कैथोड पे लिख लो सिल्वर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या बना रहे होंगे? सिल्वर सॉलिड। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, नेट रिएक्शन लिख लेना। अब बात ये आती है भाई सॉल्यूशन में क्या बच रहा है। देखो सॉल्यूशन के अंदर क्या आ रहा है कि कॉपर +2 जा रहे हैं सॉल्यूशन में, OH नेगेटिव बच रहा है सॉल्यूशन में। ठीक है, उसके बाद उधर से हम देखें तो क्या बच रहा है? H+ बच रहा है किसका? वाटर का। और क्या बन रहा है? और क्या बच रहा है हमारे पास? NO3 नेगेटिव। ठीक है, तो आपसे वो सॉल्यूशन के अंदर भी आयन पूछ सकता है कौन कौन से बच रहे हैं, तो ये कॉरस्पॉन्डिंगली प्रोडक्ट होंगे। आपको अब यही चीज़ें ध्यान रख के ही इसके क्वेश्चन सारे सोल्व करने हैं। ठीक है, तो भाई ये बेसिक पॉइंट थे इलेक्ट्रोलिसिस के। तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे वहाँ पे हम पढ़ेंगे। अब देखो ये चीज़ तो हमारे को समझ में आ गई कि भाई यहाँ से कॉपर टूटा, कॉपर +2 बन गया, यहाँ पे सिल्वर चिपका। ऐसे ही पढ़ रहे हैं ना कि यहाँ पे सिल्वर जो है वो डिपॉजिट हो रहा है। अब कितना सिल्वर डिपॉजिट होगा, इसका अमाउंट कितना आएगा, ठीक है, या कॉपर कितना टूटेगा, अब हम अगली यूनिट के अंदर ये पढ़ेंगे। अगला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे उसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि भाई पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं, आप बैटरी लगा रहे हैं, बैटरी से जब आप पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो रोड कितनी टूटेगी या यहाँ पे रोड कितनी चिपकेगी, वो हम अगले टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।